एक छोटे से गांव में, जहां जमीन पर सूखी और ठंडी हवा चलती रहती थी, वहां एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक पिता था जिसका नाम रमेश था और उसकी दो बेटियां राधा और सीमा। रमेश एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और अपनी बेटियों के साथ बहुत मुश्किल से जीवन यापन करता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसके दिल में अपनी बेटियों को एक अच्छा जीवन देने की ख्वाहिश थी। एक दिन सर्दियों का मौसम अपनी पूरी ताकत दिखाने आया। रात भर बर्फ गिरने लगी और सुबह तक सब कुछ सफेद हो गया। गांव में सब कुछ सुनसान पड़ा था, लोग अपने घरों में बंद थे। रमेश को पता था कि इस ठंड में उसकी बेटियों को नुकसान हो सकता है। उसने सोचा, मैं कुछ भी करूं, अपनी बेटियों को इस ठंड से बचाना होगा। राधा और सीमा के लिए गर्म कपड़े खरीदना मुश्किल था, लेकिन रमेश ने सोचा, कुछ तो करना पड़ेगा अपनी बच्चों के लिए। रमेश ने अपने पुराने कपड़ों को जलाकर एक आग लगाई। ठंड से लड़ते हुए उसने गांव के छोटे छोटे कच्चे घरों में जाकर लोगों से मदद मांगी। गांव के एक पुराने आदमी कालू काका ने रमेश की मदद की। कालू काका के पास एक पुराना सुहाग का राजाई था, जो उन्होंने रमेश को दे दिया। रमेश ने अपनी बेटियों को वह राजाई दी और उन्हें अंदर रखा। राधा और सीमा खुश हो गईं, उन्हें लगा कि अब ठंड उन्हें कुछ नहीं कर सकती। लेकिन रमेश ने उस रात अपनी जान की परवाह नहीं की। उसने अपने आप को थोड़ा धीरे धीरे काम पर लगा दिया और गांव के लोगों को भी बता दिया कि अगर कोई और मदद चाहता हो तो वह भी आए। धीरे धीरे पूरे गांव में एक ऐसा जज्बा पैदा हो गया कि सभी एक दूसरे की मदद कर रहे थे। हर घर में एक औरत, एक आदमी या बच्चा किसी न किसी तरीके से ठंड के खिलाफ लड़ रहा था। कालू काका ने अपना एक पुराना तकिया रमेश के पास भेज दिया ताकि वह ज्यादा गर्म रहे। गांव के दूसरे लोगों ने भी रमेश की मदद की और सभी मिलकर अपनी ठंड का मुकाबला कर रहे थे। एक दिन जब धूप निकल आई, गांव के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। रमेश ने अपनी बेटियों को देखते हुए कहा, देखो, हम सब ने मिलकर इस मुश्किल को जीत लिया। ठंड का कोई भी खौफ नहीं होता अगर हम सब एक दूसरे का साथ दें। इसी तरह रमेश और उसके गांव वालों ने एक दूसरे की मदद से सर्दियों की ठंड का कहर जीत लिया। वो गर्मी और साथ की ताकत थी जो उन्होंने अपनी मुश्किलें दूर करने में लगाई थी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें तोड़ नहीं सकती। ये कहानी एक मिसाल है कि गरीबी, ठंड और मुश्किलें सब कुछ अस्थायी होती हैं, लेकिन अगर मन में हिम्मत हो और एक दूसरे की मदद की जाए तो कोई भी कठिनाई आसान हो सकती है।